हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम ह्यूमन इमोशन से रिलेटेड एक विषय पर चर्चा करेंगे। भय। भय एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा मनोविकार है जो ह्यूमन इमोशंस में बेसिक इमोशन में स्थान पाता है। आप और हम सभी कभी न कभी तो भय से परेशान हुए ही होंगे। किसी को हारने का भय, तो किसी को पिटने का भय, चोरी पकड़े जाने का भय, तो किसी को भूत प्रेत से भय। छोटे छोटे बच्चों को तो माँ की गोद से हटने पर ही भय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे एक ह्यूमन इमोशन पर पूरा का पूरा निबंध लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ही इज़ बेटर नोन एज आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पता है, ये निबंध और आलोचना के सम्राट माने जाते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी साहित्य के इतिहास को साइंटिफिक तरीके से क्रमबद्ध करके लिखने का सर्वप्रथम प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया। अतः साहित्यिक इतिहास लेखक के रूप में उनका स्थान हिंदी में अत्यंत गौरवपूर्ण है। वैसे आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध से परिचित होंगे। उन्होंने प्रायः साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं और ताजुब की बात यह है कि उन्होंने लगभग सभी बेसिक ह्यूमन इमोशंस पर निबंध लिखे हैं, जैसे करुणा, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ, श्रद्धा, भक्ति और ये वाला भय। तो ये देखिए, सभी इमोशंस ऑलमोस्ट आ गए हैं। समटाइम्स इवन आई फील ही वॉज अ ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट एज वेल, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में उनकी पकड़ ज़बरदस्त थी। उनके भांति किसी भी अन्य लेखक ने इन विषयों पर इतनी प्रौढ़ता के साथ नहीं लिखा है। और ये ह्यूमन इमोशंस अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस, इसमें नेगेटिव इमोशंस पर उन्होंने ज़्यादातर निबंध लिखा है। तो ये वाला भी वैसा ही है, भय अथवा फियर। उनकी भांति किसी भी अन्य लेखक ने इन विषयों पर इतनी प्रौढ़ता के साथ नहीं लिखा। इन निबंधों में जो गंभीरता, विवेचन में जो पांडित्य एवं तार्किकता तथा शैली में जो कसाव मिलता है, वह इन्हें अभूतपूर्व दीप्ति दे देता है। वैसे ये निबंध की ओर जाने पर आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देखिए, भय एक ऐसा मनोविकार है जिसे एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति भिन्न तरीके से एक्सपीरियंस करता है। तो निबंध में शुक्ल जी विस्तार पूर्वक बताते हैं कि क्रोध और भय में क्या संबंध है, भय कब कायरता में बदल जाती है, पुरुषों और स्त्रियों में भय का उत्पन्न होना क्या मायने रखती है, भय और आशंका में क्या रिलेशनशिप है, सभ्य मनुष्य और जंगली मनुष्य में भय की मात्रा क्या एक जैसे होती है, वगैरह वगैरह। अब शुक्ल जी का निबंध है तो जाहिर है एक एक सेंटेंस विल नीड एक्सप्लेनेशन, सो द वीडियो माइट बी वेरी लॉन्ग, इसलिए पार्ट 1, 2, 3 करके अपलोड करेंगे, वरना क्या होगा, वीडियो का लेंथ देख कर आप लोग भयभीत हो जाएंगे। वैसे मेरी विनम्र विनती है कि निबंध की ओर जाने से पहले आप स्वयं निबंध को एक बार पढ़ ज़रूर लें। हालांकि कहानी की तरह मज़ा तो नहीं आएगा, पर हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको समझने में तनिक आसानी होगी। तो चलो चलते हैं सीधे निबंध की ओर। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। तो ओपनिंग सेंटेंस में ही, ऐसे के ओपनिंग सेंटेंस में ही रामचंद्र शुक्ल जी भय को डिफाइन करते हैं कि आखिर भय नामक जो मनोविकार है वो क्या है, वो इमोशन क्या है। तो वो कहते हैं एक प्रकार का आवेगपूर्ण अवस्था है, काफ़ी एक्साइटिंग अवस्था है, अथवा स्तंभकारक मनोविकार है। हमें एकदम से स्तंभावस्था में, मतलब कि एकदम से स्टैंड स्टिल अवस्था में करने लायक एक इमोशन है भय। वो कब होती है, किसी आती हुई आपदा की भावना, आपदा मतलब डेंजर,
जब आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई डेंजर आने वाला है, या दुख के कारण के साक्षात्कार से, आपको कोई किसी बात में दुख हो, उसके कारण के बारे में जब आपका साक्षात्कार होता है, आपको पता चलता है, तो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार उत्पन्न होता है, और उसी को हम भय कहते हैं। समझ गए? किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का स्तंभकारक मनोविकार होता है और जो काफ़ी आवेगपूर्ण होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। अब देखिए, क्रोध और भय, ये दोनों इमोशंस दे गो टुगेदर। क्रोध क्या है? जब आपको दुख होता है और आपको दुख का कारण पता चलता है तो आपको क्रोध आता है, और क्रोध दुख के उस कारण पर प्रभाव डालने के लिए एकदम एंशियस होता है, आकुल होता है। और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए, भय आपको उस दुख के कारण से अलग होने के लिए, उससे दूर होने के लिए आपको प्रेरित करता है, और दूसरी ओर क्रोध आपको उस पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। अब आपको कोई दुख हुआ है, आपको किसी बात में दुख हुआ है, और उसके स्वरूप का बोध अगर आपको होता है, स्वरूप का बोध मतलब आपको अगर पता चलता है कि दुख क्यों हुआ है, किसने आपको क्लेश पहुंचाया है, किसके कारण, किस व्यक्ति के कारण आपको दुख पहुंचा है, अगर उसका सोर्स आपको पता हो तो आपको क्रोध ज़रूर होगा। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। और शुक्ल जी आगे कहते हैं कि आपको अगर दुख का कारण पता है तो आपको क्रोध आएगा, और यदि आपको पहुंचे हुए दुख का कारण चेतन है, चेतन मतलब लाइवली, किसी जीवित व्यक्ति ने अगर आपको दुख पहुंचाया है और आपको ये उसका स्वरूप भी पता चल गया है कि इसी व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया है, इस व्यक्ति के कारण मैं दुखी हूँ, और आपको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर मुझे दुख पहुंचाया है, तभी आपको क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन भय आपको रीजन के बिना भी भय उत्पन्न हो सकता है। क्रोध रैशनल होता है, मतलब कि रीजन जानने के बाद आपको गुस्सा आता है कि इस व्यक्ति के कारण मैं दुखी हूँ, कि इस व्यक्ति के कारण मैं पकड़ा गया हूँ, तो आपको उस व्यक्ति पर क्रोध आएगा। तो वो सोर्स है जो आपका दुख का जो कारण है वो चेतन होता है, और उस दुख के स्वरूप का बोध भी जब आपको होता है तो आपको आपका क्रोधित होना निश्चित है। अब शुक्ल जी आगे उदाहरण देकर कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहता है कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। देखो, गंवार आदमी है, अनपढ़ है, उसे ज़्यादा सोचने समझने की बुद्धि नहीं है। उससे कोई ज्योतिषी जो आपका भविष्यवाणी करता है, जो आपका भविष्य बताता है, वो अगर कहता है कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध न आएगा। तो वो सुनकर उस गंवार को क्रोध नहीं आएगा, उसमें भय उत्पन्न होगा, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा है, अब ये अनपढ़ है, अब ज्योतिषी ने कहा है तो होना ही है उसकी ज़िंदगी में। अब उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन उसका हाथ पांव तोड़ेगा। समझ गए ना? तो उसमें उसका कारण नहीं मालूम है, इसलिए वो दुखी होगा, वो भयभीत होगा, लेकिन वो क्रोधित नहीं होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूँगा। अब देखिए, उसी व्यक्ति से अगर कोई आकर कहता है कि अमुक अमुक व्यक्ति एक्स और वाई, अमुक अमुक मतलब एक्स वाई जेड जो भी हो, किसी का नाम लेकर कह दें कि देखो ये लोग तुम्हारा हाथ पैर तोड़ने को कह रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो वही गंवार व्यक्ति त्योरी बदल कर एकदम अलग भाव से कहेगा, कौन है बे मेरा हाथ पैर तोड़ने वाला, मैं भी देखूं ज़रा। तो यही है, यहाँ इसे कारण पता है तो वो क्रोधित हो गया। पहले उसे कारण नहीं पता था, बस ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे कारण नहीं पता, इसलिए उसके मन में क्रोध नहीं, उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। अब देखिए, भय
का जो टॉपिक है उसे उसके दो रूप रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि एक उसका असाध्य रूप है और एक साध्य रूप है। साध्य मतलब विच इज़ पॉसिबल, विथ फॉर विच समथिंग कैन बी डन, और असाध्य मतलब जो हमारी पहुंच के बाहर है, इम्पॉसिबल है। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो। देखिए, असाध्य विषय वो है जो आप टाल नहीं सकते। आप अपने एफर्ट द्वारा, आप अपने प्रयत्न द्वारा उस असाध्य विषय को टाल नहीं सकते, बस आपको वो दुख झेलना ही है, मतलब असंभव ही समझिए। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। अब साध्य विषय क्या है कि अगर आप प्रयत्न करेंगे, आप अगर एफर्ट डालेंगे तो उस विषय को आप टाल सकते हैं। ओके, तो वो साध्य विषय हुआ। तो शुक्ल जी ने भय का दो रूप कहा है, एक असाध्य रूप और एक साध्य रूप। समझ गए? साध्य मतलब आप अपने एफर्ट से, अपने प्रयत्न से उसे टाल सकते हैं, लेकिन असाध्य विषय मतलब वो है जो प्रयत्न द्वारा भी जिसका निवारण असंभव है। दो मनुष्य, अब उदाहरण देकर कहते हैं, देखो ये पूरे ऐसे में पहले वो बात समझाते हैं शुक्ल जी, उसके बाद उदाहरण देते हैं। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। अब समझ लीजिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि दो मनुष्य एक माउंटेन एरिया के पास, एक नदी बह रही थी, या तो वो वहाँ बैठे बात कर रहे थे या फिर चलकर बात कर रहे थे। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। अब देखिए, शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी, शेर दिखाई नहीं दिया, बस दहाड़ सुनाई पड़ी। अब इनके पास क्या विकल्प है, ऑप्शन क्या है? या तो दोनों भागें, या फिर छिप जाएं, या फिर पेड़ पर चढ़ जाएं। इतना ऑप्शन है इनके पास, ये बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। अब देखिए, यहाँ शेर की दहाड़ सुनी, तो यहाँ क्या है, विषय साध्य है या असाध्य है, ये सिचुएशन पर निर्भर करता है, और साथ ही उस मनुष्य की प्रकृति पर, उस मनुष्य की नेचर पर भी अवलंबित होता है। अब देखिए, भागना, छिपना, पेड़ पर चढ़ना, ये तीनों ऑप्शंस ये कर सकते हैं। मतलब अगर ये तीनों ऑप्शंस में से कोई कर लेंगे तो वो उनके लिए साध्य होगा, लेकिन वो मनुष्य पर डिपेंड करता है। देखिए, कोई साहसी व्यक्ति है तो जल्दी से एक्शन कर लेता है। शेर की दहाड़ सुनी नहीं कि पेड़ पर चढ़ गया या फिर भाग गया। लेकिन कई लोग तो होते हैं कि शेर की दहाड़ सुना नहीं कि उनके पाँव वहीं चिपक जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं, हिल भी नहीं पाते। तो क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। अब देखिए, क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर, क्लेश क्या है? दुख। दुख क्या है यहाँ पे? कि शेर आ रहा है। इस एग्जाम्पल को पकड़कर आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर आपको ये पता है कि शेर की दहाड़ सुनी है, मतलब शेर निकट ही है, शेर पास आ जाएगा तो आपको खा जाएगा, आप पर आक्रमण करेगा। तो क्लेश के कारण का ज्ञान आपको हो गया। उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो पेड़ पर चढ़ना, या फिर भागना, या फिर छिपना। ये अनिवार्य है, ये ऑप्शन है, लेकिन आपकी विवशता या अक्षमता की अनुभूति आपके पास है। आपकी विवशता क्या हो सकती है? आपको पेड़ पर चढ़ना ना आता हो, आपको तेज दौड़ना आपसे नहीं होगा, आप नहीं चल पा रहे, ये आपकी विवशता है। अक्षमता की अनुभूति के कारण ये दो जो व्यक्ति हैं, दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। दोनों ने शेर की दहाड़ सुनी, लेकिन दोनों की क्षमता अलग अलग है। ओके, अब आप समझ गए, दोनों की विवशता भी अलग अलग है। दोनों को क्लेश के कारण का ज्ञान तो हो गया। दोनों के दुख का कारण क्या है? शेर है। शेर दहाड़ रहा है, मतलब शेर आने को ही है। लेकिन इसमें क्या है कि विवशता या अक्षमता दोनों की अलग अलग है।
यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है। देखिए, कई लोग मनुष्य स्तंभित हो जाते हैं ऐसी अवस्था में। स्तंभित होना मतलब एकदम हिल भी नहीं पाएंगे, डर के कारण, भय के कारण। वो क्या है? कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने का उन्हें अभ्यास ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वो आए ही नहीं है। जैसे जो जंगल में जो आदिवासी रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं और शहर में जो बच्चे हैं, दोनों अगर जंगल में फंस जाएं तो शहर वाला बच्चा कैसे, उसको ऐसा प्रैक्टिस ही नहीं है, अनभ्यास है। वो चाहे कितना ही साहसी हो, जंगल से जो परिचित है जो बच्चा, वो जल्दी से एक्शन में आ जाएगा, जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाएगा। क्योंकि कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने का उसे अभ्यास है। और मनुष्य जिसे अभ्यास नहीं है स्तंभित हो जाता है, उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का यह साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। अब शुक्ल जी कहते हैं, जो साहसी आदमी होते हैं, जो कड़े दिल के होते हैं, जो स्ट्रांग माइंड के होते हैं, वो एक तो पहले डरते नहीं, बस शेर की दहाड़ सुन ली मतलब डर नहीं गए, एक्शन पर आ जाते हैं और संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाते हैं। वो उपाय सोचने लगते हैं कि कैसे मैं बचूं। और ये कई बातों पर शुक्ल जी कहते हैं कि एक तो आपत्तियों को दूर करने का अभ्यास होना चाहिए, दूसरा आदमी साहसी है या नहीं इस बात पर निर्भर है। और भय के दो रूपों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, एक साध्य रूप और एक असाध्य रूप। या तो उसे टाला जा सकता है, वो साध्य रूप है, और असाध्य रूप जिसे टाला ही नहीं जा सकता। तो शुक्ल जी ने पहले तो भय को डिफाइन किया अपने एस्से में, और उसके बाद ये बताया कि क्रोध और भय का क्या रिलेशनशिप है। क्रोध तभी आता है जब हमें इस बात का मालूम होता है, इस बात का ज्ञान होता है कि कौन हमें दुख पहुंचा रहा है, वरना केवल भय नामक इमोशन ही काम करता है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि भय का दो रूप होता है, असाध्य रूप और साध्य रूप। और एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति एक ही सिचुएशन में दो तरीके से मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। जो साहसी है वो साध्य कर देता है और अपने दुख का निवारण खुद कर लेता है, और दूसरे हैं जिनके हाथ पांव भी नहीं हिल पाते, वे वहीं स्तंभित हो जाते हैं। उनमें साहस का अभाव है, उनमें अभ्यास का अभाव है, उन्हें कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने का अभ्यास ही नहीं है। अब आते हैं तीसरे पैरा की ओर। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। अब देखिए, भय आपके कैरेक्टर में हमेशा अगर बना रहता है, आप हमेशा हर चीज़ के लिए भयभीत होते हैं, तो वो भीरुता कहलाती है। आप कायर समझे जाएंगे और ये भारी दोष माना जाता है। भाई, कभी कभी तो सिचुएशन में सभी भयभीत होते हैं, होना भी चाहिए, आदमी है तो भयभीत होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में भय को लिए घूमे, किसी भी चीज़ के लिए, बस कुछ बोलना हो तो भय, किसी के सामने जाना हो तो भय, दोस्ती करना हो तो भय, माता पिता से भय, अध्यापकों से भय, अगर इस तरह का भय आपके व्यक्तित्व में हमेशा स्थान पा लेता है तो वो कायरता कहलाएगी, उसे भीरुता कहा जाएगा और इसे भारी दोष माना जाता है, विशेषतः पुरुषों में। अब देखिए, शुक्ल जी कहते हैं पुरुष और स्त्री दोनों ही मानव हैं, लेकिन पुरुषों और स्त्रियों में भय का जो पोजीशन है वो अलग अलग है। स्त्रियों की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। अब स्त्रियां जो हैं, जैसे लज्जित होना स्त्रियों के लिए एक आभूषण के समान है, लज्जावती जो है उसे वो और सुंदर दिखती है रसिकों के सामने। रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, उन्हें लज्जालु स्त्रियां ज़्यादा भाती हैं। उनके अनुसार वो स्त्री ही नहीं है जिसे लज्जा ना हो। और उसी प्रकार छेड़छाड़ करते समय अगर स्त्रियां भयभीत होती हैं तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ पुरुष अगर भयभीत होता है तो उसे कायर माना जाता है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। अरे पुरुष मतलब उसे
भीरू होना ही नहीं चाहिए, उसे कायर होना ही नहीं चाहिए, भय उसमें आना ही नहीं चाहिए पुरुष में। ऐसा जान पड़ता है कि बहुत पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। अब रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, देखकर तो ऐसा लगता है कि पुरुषों ने मानो एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, ठेका ले लिया है कि रोना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। और हमने अपने समाज में सुन भी रखा है, ये बच्चे जब बड़े होते हैं, लड़के जब रोते हैं तो ना 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 रोना नहीं है, तू तो लड़का है बेटा, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं। अब ये जो है सुन सुनकर लड़कों ने रोना ही बंद कर दिया है, अब डरना भी बंद कर दिया है। डर अंदर से लगा रहता है, लेकिन अगर डरें तो लोग उसे कायर कहेंगे। ठीक उसी तरह अगर कोई स्त्री डरती है तो अच्छा है, स्त्री अगर भयभीत और लज्जाशील होती है तो अच्छी बात है, वो उसके लिए एक आभूषण है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। ये जो भीरुता है, कायरता है, शुक्ल जी कहते हैं कि निरंतर अगर आपके पर्सनैलिटी में भय रहता है तो आप भीरु कहलाएंगे। और ये भीरुता के जो संयोजक अवयव हैं, मतलब उसके जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, वो क्या है कि क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। इसमें क्या होता है, क्लेश मुझे सहना ही सहना है, ऐसा इन भीरू लोगों को लगता है कि मुझे तो दुख सहना ही सहना है, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ दुखी होने के लिए। अब ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो हमेशा भयभीत ही रहेगा, कायर ही बना रहेगा। और अपनी शक्ति का अविश्वास, उसे अपने शक्ति पर विश्वास ही नहीं है। अरे मैं शेर आया तो मैं दौड़ ही नहीं पाऊंगा, पहले ही उसने मान रखा है। तो ये जो बातें हैं, ये दो बातें हैं, ये शुक्ल जी के अनुसार ये भीरुता के संयोजक अवयव हैं। संयोजक अवयव मतलब समझ गए ना, सपोर्टिंग थिंग्स। ये जो दो चीज़ें हैं, एक क्या है, क्लेश सहने की आवश्यकता कि मुझे दुख सहना ही है, अरे मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूँ। और शक्ति का अविश्वास, अपनी शक्ति पर विश्वास न रखना। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता। अब देखिए, शत्रु का सामना करने के बजाय अगर कोई भागने की सोचता है तो उसका मतलब क्या हुआ, अभिप्राय यही हुआ कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता। वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि वो शारीरिक पीड़ा सह नहीं सकता, वो सामना ही नहीं कर सकता, उसे अपनी शक्ति पर विश्वास ही नहीं है। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अब देखिए, कोई आपसे कोई स्ट्रांग कोई व्यक्ति आप पर अटैक करने आए और आप भागें, तो इसका साफ साफ मतलब क्या है कि आपको अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, या फिर आपको शारीरिक क्लेश जो सहना पड़ेगा वो आप सामना नहीं कर सकते, क्योंकि इतना मोटा तगड़ा आदमी अगर आप पर अटैक करेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे तो आप भागेंगे। तो ये कायरता की एक बात हुई, पुरानी बात हुई। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि जीवन के और भी कई ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे कई व्यापार हैं जहाँ भीरुता दिखाई देती है। अर्थहानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। अब व्यवसाय की बात आती है, बिजनेस, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मोटा तगड़ा आदमी आप पर अटैक करें और आपको साहस दिखाना है। साहस जिंदगी में और भी कई क्षेत्रों में दिखाना पड़ता है, जैसे उदाहरण के लिए बिजनेस, व्यापार। अभी देखिए एंटरप्रेन्योरशिप्स है, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, नए नए स्टार्टअप लेकर आते हैं, तो उसमें रिस्क फैक्टर रहता है। जो स्टार्टअप पहले से ही किया हुआ है उसमें थोड़े ही इन्वेस्ट करेंगे। जिनकी बुद्धि होती है और जिनका व्यापार में, बिजनेस में एक लगाव होता है और जो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, वही तो व्यापार के क्षेत्र में साहसी होता है। कई लोग क्या होते हैं, अर्थहानि के भय से कई व्यापारी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। उन्हें पता होता है कि देखो, ऐसा बिजनेस करने से मुझे मेरी बिजनेस फलेगी फूलेगी, मैं और धनवान होऊंगा। लेकिन नहीं, उन्हें कौन सा भय रहता है, अर्थहानि का भय। अर्थहानि मतलब पैसों का नष्ट होने का भय, मतलब कि अर्थ यानी मनी,
जो आपका पैसा है वो नष्ट होने का भय अगर आपको सताता है, तो ये भय ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक क्लेश से ही उत्पन्न होता है भय। आपको कोई मारे पीटे, बस उसी से ही नहीं भय उत्पन्न होता है। एक और भय की बात शुक्ल जी यहाँ करते हैं, वो है अर्थहानि से संबंधित। तो इसमें क्या होता है, किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते, परास्त होने का भय रहता है। उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं सक्सेसफुल ना हूँ तो, परास्त हो जाऊं तो, पराजय हो जाऊं तो। पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुँह चुराते हैं। अब देखिए, पंडित जो हैं, जो शास्त्रार्थ हैं, शास्त्रों का जो अर्थ वो डिफाइन करते हैं, कई बार तर्क वितर्क होता है। कई पंडित ऐसे हैं जो ऐसे शास्त्रार्थ में भाग नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो हार गए तो, वो कुछ उत्तर न दे पाए तो मतलब उन्हें अपने शास्त्रों पर जो ज्ञान है, उन्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, ऐसे पंडितों को। और ऐसे व्यापारियों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए वे नए नए व्यवसाय खोलने से मुकर जाते हैं। उन्हें अर्थहानि का भय लगा रहता है। और पंडितों को कौन सा भय लगा रहता है? मान हानि का, क्योंकि पंडित बने बैठे हैं भाई, और मुंह खोले तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शास्त्रों तर्क वितर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मानहानि का भय इन्हें सताता है। तो कई लोगों को कई तरह का भय सताता है। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। इसमें इस प्रकार की जो भीरुता है, उसके तह में, उसके बेस में क्या है, उसके तह में क्या काम करता है कि सहन करने की क्षमता ही नहीं है और अपनी शक्ति पर अविश्वास। ये दोनों, एक तो ये कुछ सहन नहीं कर पाते, दूसरा उनको अपनी शक्ति पर विश्वास ही नहीं है। भीरू व्यापारी में अर्थहानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरू पंडित में मानहानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। जो दो उदाहरण इस पैराग्राफ में शुक्ल जी ने दिया है, वो दो, एक तो व्यवसायी का, एक तो बिजनेसमैन का। जो भीरू है, वो क्यों भीरू है? शुक्ल जी कहते हैं उसे अर्थहानि सहने की क्षमता नहीं है। उसे लगता है कि कहीं बहुत बड़ा घाटा हो गया तो क्या होगा, तो वो उस व्यापारी को भीरू बनाता है। और दूसरी बात है कि उसे अपने व्यवसाय कौशल पर विश्वास ही नहीं है। उसे अपने बिजनेस के जो कौशल है, जो ट्रिक्स हैं, उस पर विश्वास ही नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं क्यों करूं नया बिजनेस, जब मुझे अर्थहानि का भय है, जब मुझे अपने व्यवसाय कौशल पर विश्वास ही नहीं है। तो ये उस बिजनेसमैन को भीरू बना देता है। और दूसरी तरफ पंडित है जो मानहानि नहीं सह सकता, क्योंकि शास्त्रों पर अगर तर्क वितर्क शुरू हो गया और ये अगर उसका उचित उत्तर न दे पाया तो उसकी मानहानि होगी। और दूसरी बात क्या है, उसे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपनी बल पर विश्वास ही नहीं है। अपनी विद्या पर, अपनी बुद्धि पर और अपने बल पर अगर उसे विश्वास होगा तभी तो वो तर्क करेगा, तो ये है ही नहीं उस पंडित में। तो इस पैराग्राफ में शुक्ल जी ने क्या क्या कहा, एक तो पुरुषों की भीरुता और स्त्रियों की भीरुता अलग अलग होती है। फिर दूसरी बात, एक एग्जाम्पल के द्वारा क्या कहा, एक व्यापारी के बारे में कहा जो भीरू है क्योंकि उसे अपने व्यवसाय कौशल पर विश्वास नहीं है, उसे अर्थहानि सहने की क्षमता नहीं है। और फिर एक पंडित के बारे में कहा जो भीरू है क्योंकि वो शास्त्रार्थ में भाग नहीं लेता, क्योंकि उसे मानहानि सहने की क्षमता नहीं है और ना ही उसे अपने विद्या बुद्धि और बल पर विश्वास है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने थर्ड पैराग्राफ में आते आते कहते हैं कि एक प्रकार की भीरुता ऐसी भी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। एक तरफ जहाँ भीरू बनना, कायर बनना निंदा की बात है, शर्मनाक बात है, वहीं रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक ऐसी भीरुता है जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं। वो कौन सी भीरुता है? वो है धर्म भीरुता। मतलब धार्मिक तरीके से हम कहते हैं ना कि ऐसा मत करो भाई, पाप लग जाएगा, तो उसे धर्म भीरुता कहते हैं।
पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग शुक्ल जी कहते हैं कि उन्हें इस प्रकार के धर्म भीरू पसंद नहीं हैं, क्योंकि धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले उन्हें अधिक धन्य मालूम पड़ते हैं। कि आप कोई बात कर रहे हैं और आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है, आप धर्म भीरू हैं, क्योंकि धार्मिक एंगल से देखें तो वो गलत है, इसलिए आप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे धर्म भीरू बनने से अच्छा शुक्ल जी कहते हैं कि जो वास्तविक रूप से धर्म की ओर आकर्षित होते हैं वही ज़्यादा धन्य होते हैं। धर्म भीरुता के नाम पर कुछ काम को ना करना, इससे बेहतर यही है कि धर्म के प्रति मन से लगाव पैदा हो। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराई नहीं करते हैं यही कहकर कि वो अधर्म होगा। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पहुँचते पहुँचते, निबंध के यहाँ पहुँचते पहुँचते शुक्ल जी भय और आशंका उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय आपको नहीं है, केवल उसकी संभावना मात्र के अनुमान से आपके मन में जो आवेग शून्य भय उत्पन्न होता है। देखिए, इस भय में, आशंका से उत्पन्न भय में आवेग नहीं होता है। पहले पैराग्राफ में शुक्ल जी ने भय को डिफाइन करते हुए एकदम व्यक्त किया था कि वो आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है। भय यानी आवेगपूर्ण होता है, आपको काफ़ी टेंशन में कर देता है, काफ़ी एक्साइटेड कर देता है डर के कारण। लेकिन यहाँ क्या है, जब आशंका मात्र होती है, डाउटफुल होते हैं आप, तो वहाँ आवेग शून्य भय होता है। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उतना टेंशन नहीं होता, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। वो थोड़ा स्लो मूविंग होता है जो आशंका होती है। आपके मन में आशंका जब होती है, जब डाउट होता है, वो भय का पूर्ण रूप जब नहीं लेता है तब वो धीरे धीरे आपके मन में पैदा होता है। आशंका जो है धीमी चाल चलती है। घने जंगल से अब देखिए, फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं। घने जंगल से होकर जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता ना मिल जाए, पर वह बराबर चल सकता है। अब देखिए, घने जंगल से कोई व्यक्ति जा रहा हो, उसके मन में भय नहीं है, उसके मन में केवल अगर आशंका है कि कहीं चीता मिल जाए, तो वो आशंका को लेकर भी अपनी यात्रा पूरी कर सकता है, वो जंगल पार कर सकता है, वो बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। लेकिन अगर उसे असली भय हो जाए ना, तो वो तुरंत लौट जाएगा। यानी कि भय काफ़ी आवेगपूर्ण और स्तंभकारक मनोविकार होता है, वो आपको स्तंभित भी कर देगा। लेकिन आशंका जो है, आप मन में डाउटफुल होकर उस जंगल को पार कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप पूर्ण रूप से अगर भयभीत हैं, तो आप एक पग भी उस घने जंगल में आप एक पग भी आगे नहीं रख पाएंगे। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। जब आप सुखात्मक भाव होते हैं, जब आप काफ़ी हैप्पी होते हैं, तो आपके मन में आशा जगती है, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी होता है, आपको लगता है कि आप कुछ सभी काम कर पाएंगे। तो उसी प्रकार दुखात्मक अवस्था में आशंका आपके साथ लगी रहती है। आप जब दुखी अवस्था में होते हैं तो आपके साथ आशंका, दुखी व्यक्ति हमेशा डाउटफुल होता है, उसके मन में शंका जगती है। और सुखात्मक अवस्था में आदमी हमेशा आशा लिए घूमता है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है, उसमें हमेशा एक पॉजिटिव वाइब होता है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में
एक प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत पर से कूद जाओ, तो कूदना और ना कूदना उसके हाथ में ही है। किसी व्यक्ति ने कहा कूद जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि हम कूद जाएंगे। कूदना हम पर डिपेंड करता है, हम चाहे तो कूदें, नहीं ना चाहे तो ना कूदें। लेकिन वो क्या कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। इस प्रकार का डरना भी पूर्ण भय नहीं है। तो इस पैराग्राफ में शुक्ल जी बारीकी से भय और आशंका को डिफ्रेंशिएट करते हैं। वे कहते हैं कि दुखी व्यक्ति के मन में हमेशा आशंका उसके सहचरी के रूप में चलता है और सुखात्मक अवस्था में आशा चलती है। और ये जो आशंका होती है आप लेकर चल सकते हैं, वो उतना आवेगपूर्ण नहीं होता, वो आवेग शून्य होता है। लेकिन भय जो है काफ़ी आवेगपूर्ण होता है और स्तंभकारक भी सिद्ध हो सकता है। क्रोध का प्रभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे क्या होता है, उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। जब आपको पता चलता है कि आपके दुख या क्लेश का कारण कौन है, तो आप उस पर क्रोधित होते हैं। तो इस प्रकार क्रोध का प्रभाव दुख के कारण पर डाला जाता है और इससे क्या होता है, दुख का निवारण भी होता है। चाहे कुछ दिन के लिए हो या चाहे ज़्यादा दिन के लिए, आप क्रोधित हो जाते हैं और आपका दुख थोड़ा कम होता है। लेकिन भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति को पहुँच और परिचय का विकास बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। अब देखिए, जो सज्ञान प्राणी है, जैसे आदमी है, काफ़ी उसका मस्तिष्क काफ़ी डेवलप्ड है, उसे कई बातों का ज्ञान है, उसमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं। आप कभी किसी को आपको कभी किसी पर गुस्सा आता है तो वो भाव, वो वैर भाव आप कई साल तक अपने साथ लिए घूम सकते हैं। आपको किसी ने दुख पहुंचाया हो तो वो भाव आप चाहे ज़िंदगी भर अपने साथ लिए घूमेंगे। और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति को पहुँच और परिचय का विकास बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। अब व्यक्ति जो है, जहाँ बहुत उसकी पहुँच है, एक एक व्यक्ति कई लोगों को जानता है, उसका परिचय का विकास जहाँ बहुत अधिक हो गया होता है, वहाँ शुक्ल जी कहते हैं कि वहाँ प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है, ज़्यादा दिन नहीं टिकता। जहाँ भय भूला कि आफत आई। अब उदाहरण के रूप में देते हैं, यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भाग कर अपने को बचा लेंगे। अब देखिए, कोई क्रूर व्यक्ति है, वो आपसे किसी बात से बुरा मान गया, आपको मारने दौड़ता है, तो उस समय क्या है, भय की प्रेरणा से आप भागेंगे, अपने को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर ना हो। देखिए, यही बात उन्होंने इस पैराग्राफ के शुरुआत में कही है कि सज्ञान प्राणी जो है, भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं उनके मन में। ये जो क्रूर मनुष्य है, उसका मन का क्रोध गया नहीं होगा आपके ऊपर। पहली बार जब वो आपको मारने दौड़ा तो आप शायद भागकर बच गए, लेकिन संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर ना हो, बल्कि कुछ दिन के लिए वैर के रूप में टिक जाए। देखिए, जानवर जो हैं और मनुष्य में यही फर्क है। जानवर सज्ञान प्राणी नहीं है। दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, बहुत बड़ी लड़ाई होती है, मारकाट होती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो उस एनिमिटी को, उस वैर भाव को लेकर नहीं घूमते, आपस में घुल मिलकर रहने लगते हैं। लेकिन आदमी ऐसा नहीं है, सज्ञान प्राणी ऐसा नहीं है। वो गुस्सा भूलता नहीं, वो वैर भाव भूलता नहीं। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में कहा है कि एक आदमी जो काफ़ी क्रूर मनुष्य है, वो आपसे किसी बात से बुरा मान गया, आपको मारने दौड़ा, आप भाग गए और उस समय के लिए आपकी जो समस्या है वो टल गई। लेकिन
ये मानना बुद्धि शून्यता होगी कि वो आदमी आपके प्रति जो गुस्सा रखता था वो पूरी तरह से भूल गया, वो उसके मन में लेकर घूम रहा होगा। कुछ दिन के लिए वैर के रूप में टिक जाए तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात न होगी, वो आपके सामने फिर आएगा आपको पीटने। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। देखिए, जो प्राणी हैं, जो असभ्य दशा में हैं, जो सिविलाइज नहीं है, जो जानवर हैं, उनमें भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन उनमें नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। प्राणी जो हैं, जो असभ्य दशा में हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, वहाँ गहरा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होता जानवरों का। तो वहाँ हमेशा ये जो भय है वो काम करता है, क्योंकि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता नहीं होता, उसके विषय में जानकारी नहीं रहती। लेकिन आदमी ऐसा नहीं है। तभी तो आप यहाँ से कितनी दूर भी फ्लाइट में जाएं, कोई और जगह जाएं, आप कॉन्फिडेंटली इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि वहाँ कोई मेरा हानि पहुँचाने वाला नहीं, इसलिए आप जाते हैं। क्योंकि आपकी पहुँच, आप सज्ञान प्राणी हैं। मानव जो है सज्ञान प्राणी है। आपको शायद विदेशी भाषा का ज्ञान होगा, आपने इंटरनेट में देखा होगा कि दूसरे राज्य कैसे होते हैं, तो आप अपना घर का जो कंफर्ट जोन है वो छोड़कर दूर चले जाते हैं, क्योंकि आप सज्ञान प्राणी हैं, आपकी पहुंच बहुत दूर तक है। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। वहीं शुक्ल जी कहते हैं जो जंगली मनुष्य हैं उनका परिचय का विस्तार बहुत सीमित होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। कई ट्राइब्स ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं, ट्राइबल्स हैं, जो ऐसा होता है उनमें कि जिनमें ऐसा होता है कि एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को अपनी ज़िंदगी भर न पहचानता है न देखा होगा। 20-25 तक ही उसकी जानकारी सीमित है। तो इन 20-25 के अलावा वो किसी और स्ट्रेंजर को देखता है तो वो भयभीत हो जाता है। समझ गए ना? वो जंगल में रहता है, जंगली है, असभ्य है, उसे अपने 10-20 लोगों के बारे में ही जानकारी है, उसके अपने ट्राइब के लोगों के बारे में ही जानकारी है, किसी और प्राणी के बारे में न, किसी और व्यक्ति को वो नहीं जानता हो, तो उसका परिचय का विस्तार बहुत कम हो। तो ऐसी जंगली जातियों में ये जो है भय काफ़ी रहता है। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई दूसरा जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भाग कर अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए कर सकता है। अब देखिए, कोई और जंगली आदमी मिल गया तो ये भागेगा, क्योंकि इसे परिचय ही नहीं है, इसकी परिचय की सीमा है, केवल 10-20 लोगों को ये जानता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। देखिए, जंगली लोगों की लिमिटेशंस हैं, वो ज़्यादा लोगों को जानते नहीं हैं, तो इसीलिए वो असभ्य जाति जो है अधिक भयभीत होते हैं। जिससे वे भयभीत हो सकते हैं उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। अब भय के कारण वे दूसरों को श्रेष्ठ मानते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। उनकी देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उनकी पूजा करते हैं। अब देखिए, किसी आपत्ति या फिर किसी भय के कारण वे देवी देवता की पूजा करते हैं। अति भय और भयकारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण हैं। अति भय होना, हमेशा डरते रहना, और भयकारक का सम्मान, अब भय पैदा करने वाले का रेस्पेक्ट करना वास्तव में असभ्यता के लक्षण है। मतलब कि आपका सिविलाइज नहीं है, तो इसीलिए आपके अंदर ज़्यादा भय रहता है और भय आपको देने वाले के प्रति आपके मन में सम्मान की भावना इसलिए जगती है क्योंकि शुक्ल जी कहते हैं कि आप असभ्य हैं। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। अब देखिए,
शुक्ल जी का जन्म और मरण प्री इंडिपेंडेंस युग में हुआ था और उस समय उन्होंने ये देखा कि भारतवासी भी भय के उपासक से हो गए हैं, क्योंकि अधिकांश भारतवासी अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं। आपने देखा होगा जो इलिटरेट है वो जो सूट वूट पहन कर आता है उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है, जस्ट बिकॉज ही इज़ इलिटरेट। उसमें भय है, वो कुछ जानता नहीं है, अज्ञानतावश उसमें भय है। तो भारतवासी के मन में भी ये भय है और शुक्ल जी ने ये कहा कि भारतवासी जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। यही भय तो है जिसके कारण भारतवासी एक पुलिस वाले का आदर करता है लेकिन एक विद्वान का नहीं। अब ये थानेदार जो है पावरफुल है, इसलिए उस भय है लोगों में, और भारतवासी थानेदार की पूजा करते हैं, थानेदार का सम्मान करते हैं, विद्वानों का सम्मान नहीं करते। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। अब देखिए पिछले पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा कि जंगली असभ्य लोगों में भय अधिक होता है अज्ञानतावश, और अब वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं, चलते फिरते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते, वो क्या है, उनमें भी भय अधिक है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं, किसी स्ट्रेंजर को देखते ही छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है, जानवरों में भी। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। अब शुक्ल जी ने नोटिस किया कि अपरिचित के प्रति जो भय है, जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, जो अपरिचित व्यक्ति है उसके प्रति लोगों के मन में हमेशा भय रहती है, बच्चों के मन में भी, जानवरों के मन में भी। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख कुछ खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। अब शुक्ल जी कहते हैं कि हर एक प्राणी जैसे ही जन्म लेता है, आँख खोलता है, आँख खोलते ही वो मानो अपने सामने एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। अब देखते हैं छोटे बच्चे बस अपनी माँ के पास ही सुखी होते हैं, माँ से तनिक दूर किया कि रोने लगेंगे। तो हर एक प्राणी ऐसा ही है। जानवर जब बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे भी, वो जो बच्चे हैं जानवरों के, उनकी माँ से जैसे ही अलग हुए तो रोना शुरू करते हैं। तो ये एक बात है कि हर एक प्राणी जैसे ही अपनी भीतरी आँख खोलता है वो एक दुखपूर्ण संसार फैला हुआ पाता है और उसे क्रमशः अपने ज्ञान बल से और बाहुबल से वो सुखमय बनाता चलता है। फिर उसे ज्ञान होता है, उसे नॉलेज होता है कि अरे नहीं, ये तो माँ ही नहीं, परिवार के और भी सदस्य हैं, फिर और फ्रेंड्स हैं, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। तो बच्चा समझ जाता है धीरे धीरे, तो वो अपने ज्ञान बल से अर्जित करता है और फिर कुछ अपने बाहुबल से, अपनी शक्ति से, अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलता है और अपनी शक्ति से वो खुद अपनी रक्षा करता है, सीख जाता है। तो वो अपने बाहुबल से सीख जाता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। क्लेश और बाधा है वो सामान्य व्यतिक्रम वो समझ जाता है बच्चा कि क्लेश आएगा, दुख आएगा, बाधाएं आएगी, उसे हमें पार करना है, या तो अपने ज्ञान बल से या फिर अपने बाहुबल से। बच्चा भी समझ जाता है धीरे धीरे और अन्य प्राणी भी समझ जाते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, जैसे वो जन्म लेते हैं, उनकी भीतरी आँख खुलती है तो वो एक दुखपूर्ण संसार में अपने आप को पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः अपने ज्ञान बल से और अपने बाहुबल से वे बहुत कुछ सीख जाते हैं। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। अब ये विशेष अवस्था में है, दुखपूर्ण अवस्था से सामान्य की ओर जाने के, जनरलाइज करना कि नहीं स्ट्रेंजर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे भाई, वो भी आते जाते रहेंगे, घर में दोस्त हैं वो आते जाते रहेंगे। तो धीरे धीरे ये पैदा होता है
इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का ये जो साहस है, बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। अब देखिए, माता पिता को ही देखता रहेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। घर में और भी लोग आएंगे तो धीरे धीरे ये बच्चा समझ जाता है कि हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है और भी लोग हैं, ये सब मुझे दुख पहुंचाने वाले नहीं हैं। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। ये बच्चा जो है, एकदम अज्ञात आदमी के सामने, स्ट्रेंजर के सामने बेधड़क नहीं जाता पहले पहल। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। जो वस्तु उसने न देखी हो उसके पास एकदम से नहीं जाता बच्चा। धीरे धीरे क्रमशः परिचय से, अपने ज्ञान बल से, अपने बुद्धि से वो समझ जाता है कि दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं, दुनिया में और भी ऐसी वस्तुएं हैं, ये सब मुझे हानि पहुंचाने वाले नहीं। तो शुक्ल जी कहते हैं, भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। तो अभ्यास के तौर पर, प्रैक्टिस होता है, उसका एक्सपीरियंस के तौर पर, जैसे जैसे वो अलग अलग रूपों में अभ्यस्त होता है, उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। वो अपने ज्ञान बल के द्वारा, अपने हृदय बल के द्वारा और अपने शरीर बल की वृद्धि के साथ दुख की छाया को मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। देखिए, समस्त मानव जाति की सभ्यता का जो विकास है उसका यही क्रम रहा है। मानव पहले आदिवासी था, जंगली था, उसके बाद धीरे धीरे उसके सभ्यता का विकास हुआ, तो धीरे धीरे उसका भय जाता गया। अपने ज्ञान बल के द्वारा, अपने हृदय बल के द्वारा और अपने शरीर बल की वृद्धि के साथ मानव ने दुख की छाया को मानो हटा दिया। भूतों का भय तो अब कुछ छूट गया है। देखिए, कई लोग तो भूत से डरते थे, भूत 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 का भय इतना था पुराने ज़माने में, लेकिन अब तो कुछ छूट सा गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। अब देखिए, शुक्ल जी पते की बात की ओर आते हैं। पहले भूत के प्रति भय था, भूत प्रेत के प्रति बहुत अधिक भय था, वो अब लगभग ना के बराबर हो गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है। मनुष्य ने हाथी को भी अपने चंगुल में ले लिया है, सांप को भी नचाता है, भालू को नचाता है। तो पशु की जो बाधा है उस पर भी मनुष्य ने काबू पा लिया है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। लेकिन आदमी से आज भी डरता है, ये भय आज भी बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब आदमी का जो भय है उसके छूटने का लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्यों के दुख के कारण मनुष्य ही है। अब मनुष्य का दुख का कारण और कोई नहीं, मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। उनका शोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपये, पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज़ों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से हमें इन वस्तुओं से वंचित न कर दें। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। अब देखिए, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि पहले तो क्या था, जब आदमी जंगली जानवर था, जंगल में रहता था, तो उसे इस बात का भय था कि जिस जगह में वो रहता है, वो बस गया है, वो शायद कोई और आदमी आकर उसे अपना बना ले। लेकिन आज वो भय नहीं है।
आज लोगों को अपनी संपत्ति के बारे में ज्ञान है कि ये इसका है, ये इसका है। इस बात का डर नहीं रहता, इस बात की आशंका नहीं रहती कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपये, पैसे छीन लेंगे। ऐसी बात नहीं है। हाँ, चोरों की बात अलग है, लेकिन इस बात का भय हमें नहीं सताता कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन आज तो उससे भी भयानक बातें चल रही हैं। आज क्या क्या चल रही है? नकली दस्तावेज़ें, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से हम इन वस्तुओं से वंचित किए जा रहे हैं। आजकल तो उससे भी हाईफाई हो गया है। झूठे सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर, फिर कानून की सहायता लेकर, वकीलों को पैसा देकर, नकली दस्तावेज़ बनाकर, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर ऐसा होता है कि हम हमारे वस्तुओं से वंचित हो सकते हैं। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। दोनों बात मतलब पहले तो जंगली आदमी था जो हमारे ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, हमारे खेत पर कब्जा कर लेता था, और अब जो सभ्य आदमी है वो नकली दस्तावेज़ बनाकर, झूठे गवाह देकर, कानून की सहायता लेकर हमारे वस्तुओं से हमें अगर वंचित करता है, तो ये दोनों बात एक ही हुई ना। दोनों का परिणाम एक ही है। तो निबंध के इस मुकाम पर आते आते शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य है, वो बना हुआ है, और मनुष्य का भय मनुष्य से है, वो भी बना हुआ है, और इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। सभ्य हो गया है मनुष्य, लेकिन सभ्यता के साथ साथ दूसरे मनुष्य को लूटने के नए नए तरीके भी मनुष्य ने खोज लिया है। तो परिणाम एक ही हुआ, आदमी आदमी से डरता है और डरता रहेगा। और इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि एक एक व्यक्ति के दूसरे दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और दुखद दोनों रूप बराबर रहे हैं और बराबर रहेंगे। किसी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, एकाशाही से लेकर साम्यवाद तक, इस दोरंगी झलक को दूर नहीं कर सकती। हर एक व्यक्ति का दुख और सुख अलग अलग होता है। शुक्ल जी कहते हैं कि चाहे एकाशाही हो, मतलब कि डिक्टेटरशिप हो, या फिर साम्यवाद हो, सोशलिज्म हो, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था चाहे कुछ भी हो, ये जो दोरंगी झलक है वो रहेगी समाज में। किसी को दुख होगा, किसी को सुख होगा। मानवीय प्रकृति की अनेक रूपता शेष प्रकृति की अनेक रूपता के साथ साथ चलती रहेगी। देखिए, नेचर, प्रकृति में काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है, अनेकता देखा जाता है। उसी प्रकार मनुष्य प्रकृति में, मनुष्य के बिहेवियर में, उसकी प्रकृति में काफ़ी अनेक रूपता दिखाई देती है, और वो साथ साथ चलती रहेगी। ऐसे समाज की कल्पना, ऐसी परिस्थिति का स्वप्न जिसमें सुख ही सुख, प्रेम ही प्रेम हो, या तो लंबी चौड़ी बात बनाने के लिए अथवा अपने को या दूसरों को फुसलाने के लिए समझा जा सकता है। अब ऐसे एक समाज आएगा, हम अगर कल्पना करें कि ऐसी परिस्थिति आएगा कि सभी जगह सुख ही सुख हो, सबको प्रेम ही प्रेम हो, ये तो लंबी चौड़ी बात बनाने जैसी हुई। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हर एक समाज में किसी को दुख होगा तो किसी को सुख होगा। एक जैसी परिस्थिति सभी को नहीं होगा, क्योंकि चाहे वो समाज एकाशाही हो या साम्यवाद हो, सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति कुछ भी हो, ये जो डिफरेंस जो है वो हमेशा बना रहेगा, प्रकृति में भी और मनुष्य में भी। ऊपर जिस व्यक्तिगत विषमता की बात कही गई है, उससे समष्टि रूप में मनुष्य जाति का वैसा अमंगल नहीं है। कुछ लोग अलग अलग यदि क्रूर लोभ के व्यापार में रत रहे, तो थोड़े से लोग ही उनके द्वारा दुखी या ग्रस्त होंगे। अब शुक्ल जी कहते हैं कि व्यक्तिगत विषमता, जो पर्सन टू पर्सन जो डिफरेंस होता है, उससे समष्टि रूप में मनुष्य जाति का वैसा अमंगल नहीं है। ऐसा होल अगर कुछ लोग बुरा कर्म करते हैं तो उससे पूरे मानव जाति को अमंगल नहीं होता है। कुछ लोग अलग अलग यदि क्रूर लोभ के व्यापार में रत रहते हैं, तो थोड़े से लोग ही उनके द्वारा दुखी होते हैं। यदि उक्त व्यापार का साधन एक बड़ा दल बांधकर किया जाएगा, तो उसमें अधिक सफलता होगी और उसका अनिष्ट प्रभाव
बहुत दूर तक फैलेगा। लेकिन अगर बहुत से क्रूर व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, एक बड़ा दल बनाकर काम करने लगेंगे तो उसमें उनको अधिक सफलता होगी और उसका अनिष्ट प्रभाव बहुत दूर तक पड़ेगा, बहुत सारे लोग इफेक्ट होंगे। कोई थोड़े से लोग बुरा कर्म करते हैं तो समाज में कुछ लोगों को ही दुख पहुंचेगा, क्लेश पहुंचेगी। लेकिन अगर ये क्रूर व्यक्ति एक संगठित होकर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाकर बुरा काम करने लगेंगे तो बड़ा अमंगल हो जाएगा। संघ एक शक्ति है जिसके द्वारा शुभ और अशुभ दोनों के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। संघ शक्ति जो है, ऑर्गेनाइज्ड जो शक्ति है, वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। शुक्ल जी कहते हैं अगर अच्छे काम के लिए ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हों तो भी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों पर पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अगर बुरे काम के लिए, अशुभ काम के लिए संघ शक्ति बनाया जा रहा है तो उसका प्रसार की संभावना भी बहुत बड़ी होगी, बहुत सारे लोग अफेक्टेड होंगे। प्राचीन काल में जिस प्रकार के स्वदेश प्रेम की प्रतिष्ठा यूनान में हुई थी, उसने आगे चलकर यूरोप में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अब इसके बारे में एक उदाहरण के रूप में एज यूजुअल यहाँ पे भी वो उदाहरण देते हैं। ये संघ शक्ति जो है वो कितना दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, इसके बारे में वो एग्जाम्पल देते हैं कि प्राचीन काल में क्या हुआ कि यूनान में, ग्रीस में स्वदेश प्रेम काफ़ी बढ़ने लगा। स्वदेश प्रेम इतनी बढ़ गई कि आगे चलकर यूरोप में बड़ा भयंकर रूप उसने धारण किया। अर्थशास्त्र के प्रभाव के अर्थोन्माद का उसके साथ संयोग हुआ और व्यापार, राजनीति या राष्ट्रनीति का प्रधान अंग हो गया। अब देखिए यूरोप में एक ये जो लहर दौड़ी, जो स्वदेश प्रेम की लहर थी, उसके साथ अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का प्रभाव पड़ा और अर्थोन्माद का उसके साथ संयोग जब हुआ तो व्यापार, बिजनेस और पॉलिटिक्स सब कुछ एक साथ मिल गया। और क्या हुआ, यूरोप के देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने दूसरे देशों से जहाँ तक धन खींचा जा सके बराबर खींचा जाता रहे। अब स्वदेश प्रेम से शुरुआत हुई और उसके साथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स सब मिक्स हो गया यूरोप में, और वहाँ के लोगों के मन में यह धुन जग गई कि व्यापार के बहाने, बिजनेस के बहाने दूसरे देशों से जहाँ तक धन खींचा जा सके बराबर खींचा जाता रहे। पुरानी चढ़ाइयों की लूटपाट का सिलसिला आक्रमण काल तक ही, जो बहुत दीर्घ नहीं हुआ करता था, रहता था। पर यूरोप के अर्थोन्मादियों ने ऐसी गूढ़, जटिल और स्थायी प्रणालियां प्रतिष्ठित की जिनके द्वारा भूमंडल की न जाने कितनी जनता का क्रम से रक्त चूसता चला जा रहा है। न जाने कितने देश चलते फिरते कंकालों का कारागार हो रहे हैं। ये आपको फिर याद रखना है, ये प्री इंडिपेंडेंस युग की बात है, जब यूरोप में स्वदेश प्रेम इतना जग गया कि लोग बिजनेस के नाम पर दूसरे देशों पर हमला करते और उस देश को कंगाल करके, क्योंकि उनके मन में क्या था कि वो उनका स्वदेश प्रेम है। उनका स्वदेश प्रेम दिखाने का एक तरीका ये था कि दूसरे कंट्रीज़ को वो उपनिवेश बनाकर, कॉलोनी बनाकर, व्यापार के नाम पर, हमारे यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के लिए ही आई, सर्वप्रथम ट्रेड के नाम पर आई। ब्रिटिश, पोर्टुगीज़ सभी यहाँ ट्रेड के लिए आए और व्यापार के नाम पर शोषण करना शुरू कर दिया। अब शुक्ल जी कहते हैं कि इस प्रकार का जो कर्म होता है जब संगठित हो जाता है तो काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं और न जाने कितने देश चलते फिरते कंकालों का कारागार हो रहे हैं, चलते फिरते कंकाल बन गए हैं देश, क्योंकि ये जो स्वदेश प्रेम है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जागृत हुआ है, वो यहाँ के दूसरे राज्यों के सभी चीज़ों को लूट पाट कर ले जाते हैं व्यापार के नाम पर। जब तक यूरोप की जातियों ने आपस में लड़कर रक्त नहीं बहाया, तब तक उनका ध्यान अपनी इस अंध नीति से अनर्थ की ओर नहीं गया। और बाद में क्या हुआ, यूरोप की ये जातियां जब आपस में लड़ने लगी तब जाकर दूसरे राज्यों को कुछ शांति मिली। गत महायुद्ध के पीछे जगह जगह स्वदेश प्रेम के साथ साथ
विश्व प्रेम उमड़ता दिखाई देने लगा। अब जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद स्वदेश प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम उमड़ता दिखाई देने लगा। आध्यात्मिकता की भी बहुत कुछ पूछ होने लगी, पर इस विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का शाब्दिक प्रचार ही तो अभी देखने में आया है। ये जो विश्व प्रेम है अथवा ये जो आध्यात्मिकता की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात है, वो उन दिनों शाब्दिक प्रचार मात्र उस समय हो रहा था। वसुदैव कुटुंबकम के जो कॉन्सेप्ट था वो उस समय केवल शाब्दिक प्रचार मात्र ही हो रहा था। तो शुक्ल जी कहते हैं कि आजकल लोगों के मन में विश्व प्रेम उमड़ता नजर आ रहा है, आध्यात्मिकता की भी पूछ होने लगी है, लेकिन केवल शाब्दिक प्रचार ही चल रहा है। इस फैशन की लहर भारतवर्ष में आई, पर फैशन के रूप में गृहीत इस विश्व प्रेम और आध्यात्म की चर्चा का कोई स्थायी मूल्य नहीं। इसे हवा का एक झोंका समझना चाहिए। ये जो विश्व प्रेम की लहर है एक फैशन के रूप में भारत में भी आई उन दिनों, 1930s 40s की बात है, और आध्यात्म की चर्चा भी आई लेकिन स्थायी रूप में नहीं। इसे हवा का एक झोंका मात्र समझना चाहिए। अब लेखक कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं, ये जो विश्व प्रेम की बात है वो एक फैशन के रूप में भारत में भी आई उसकी लहर, लेकिन इसे हवा का एक झोंका मात्र समझना चाहिए। अब देखिए, भय से शुरू होकर इस निबंध में भय के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते करते राज्यों का आपस में जो भय है, एक राज्य का दूसरे राज्य पर आक्रमण करने से जो भय उत्पन्न होता है, उस पर शुक्ल जी निबंध के अंत में आते आते उस विषय पर पहुंचते हैं कि विश्व में ही एक भय पैदा हो गया है। एक राज्य का दूसरे राज्य पर आक्रमण करना, उसे कंगाल बना देना, व्यापार के नाम पर सब कुछ लूट कर ले जाना, और ये सब स्वदेश प्रेम के नाम पर करना, इस प्रकार का भी एक भय राज्यों के बीच भी है, ये शुक्ल जी बताते हैं। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब शुक्ल जी कहते हैं कि सभ्यता की वर्तमान स्थिति में आज मनुष्य इतना सिविलाइज्ड हो गया है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय नहीं है जैसे पहले जंगली मानव को हुआ करता था। शुक्ल जी ने कहा ना कि जंगली मानव 10-20 लोगों को ही जानता था, तो कोई और व्यक्ति को देख लिया तो उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता था, जो स्वाभाविक भी था। लेकिन आज के व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसा भय नहीं होता, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। राज्यों के बीच में जो भय है, एक जाति का दूसरे जाति से जो कम्युनल भय है, वो काफ़ी सबल हो गया है। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की भय है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, 2 डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके बीच अर्थ संघर्ष चलता है, और सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया चलती है। जो सबल देश है और जो निर्बल देश है उसमें अर्थ शोषण की प्रक्रिया चलती है। एक क्षण का विराम नहीं है, ये चलता रहता है, ये क्रम, ये भय लगा रहता है। 2 राज्य डेवलप्ड हैं तो उनके बीच अर्थ संघर्ष चलता है, कौन ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन ज़्यादा आर्थिक रूप से उन्नत है। और दूसरी तरफ एक सबल राज्य है और दूसरा निर्बल राज्य है, एक डेवलप्ड कंट्री है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो इन दोनों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया चलती रहती है। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति से उतना अनर्थ कभी न होता यदि छात्र वृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। अब देखिए, ये जो क्षत्रिय की जो छात्र वृत्ति है उस पर फोकस करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो सार्वभौम वणिक वृत्ति है, सार्वभौम मीन्स यूनिवर्सल, जो सभी लोगों के लिए जो एक वणिक वृत्ति पैदा हो गई है, जो पैसे के आधार पर है, वाणिज्य के आधार पर है, सभी कुछ बिजनेस बन गया है, संसार एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा बन गया है कि जितना हो सके भोगो, जो जितना भोग कर सके उतना ही बुद्धिमान। लेकिन क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता, छात्र वृत्ति ये नहीं कहता
छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती है, पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद की शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। अब देखिए, राज्यों के बीच जो भय है वो बिजनेस माइंड के कारण हुआ है। धन और बिजनेस कमाना, अर्थोपार्जन, ये दोनों का मिक्स हो जाना। तो शुक्ल जी कहते हैं ये जो वर्तमान में जो अर्थोन्माद है उसे अलग करना चाहिए, क्योंकि छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श अलग हैं। इसलिए एक छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है, ताकि आदमी समझ सके कि केवल अर्थ का उपार्जन करना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। मानव का अंतिम लक्ष्य स्नेह और बिना भय के जीने में है। ये आदमी तभी समझेगा जब अर्थोन्माद से मुक्त होगा। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी। देखिए, सुखी होना हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। ठीक उसी प्रकार मुक्तांतक होना, किसी के आतंक से मुक्त होना, मतलब कि भय रहित होना, ये भी सभी का अधिकार है। पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। अब शुक्ल जी ऐसे के अंत तक आते आते कहते हैं कि आज का चक्रव्यूह में आदमी इतना फंस गया है कि सुखी होना है उसे, तो उसे प्रयत्न करना होगा, वो यूं ही सुखी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार निर्भय रहना भी उसके लिए प्रयत्नकारी हो गया है। वो प्रयत्न करके ही निर्भय रह सकता है। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो। पहली बात यह है कि हम दूसरों को कष्ट ना दें, हम दूसरों को भयभीत ना करें। दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सकें। ठीक उसी प्रकार दूसरे हमको भयभीत करने का साहस ना कर सकें। ये दोनों हमें देखना है। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इनमें से जो प्रथम वाला है, प्रथम वाला क्या है? पहला क्या है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो। हम ये मानकर चलें कि हमारे कारण किसी को भय ना हो। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसका संबंध किससे है? उत्कृष्टशील से है, हमारे उत्कृष्ट स्वभाव से है, हमारे अच्छे कैरेक्टर से है कि हम दूसरों को भयभीत ना करें। और दूसरा क्या है? दूसरा कि दूसरे हमको कष्ट या भय ना पहुंचाएं। इसके लिए किसकी ज़रूरत है? शक्ति और पुरुषार्थ की ज़रूरत है। हम शक्तिशाली हों, हम में पुरुषार्थ हों, तभी दूसरे हमें कष्ट या भय पहुंचाने का साहस नहीं कर सकेंगे। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। देखिए, ये भी एक पते की बात है। इस संसार में अगर आपने मान लिया कि आप किसी को डराएंगे नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कोई डराएगा नहीं। डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। आप अपने उत्कृष्टशील से दूसरे को नहीं डराते, अच्छी बात है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई दूसरा आपको नहीं डराएगा। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी, जो दूसरों की भलाई ही चाहता है, जो किसी की बुराई नहीं चाहता, उसे भी दुर्जन क्लेश पहुंचाते हैं। ये एक सत्य है। अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। तो निबंध के अंत तक आते आते शुक्ल जी इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि चाहे हम दूसरों को भयभीत ना करें, लेकिन इस बात में कोई गारंटी नहीं है कि कोई दूसरा हमें भयभीत ना करेगा। अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। ये क्रम चलता रहेगा। जब तक मानव जाति रहेगी तब तक दूसरों को भयभीत करने की ये जो टेंडेंसी है मानव की, वो चलती रहेगी। हम अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से भय को दूर करने की कोशिश करते रहेंगे।
हम चाहे दूसरों को भयभीत ना करें, लेकिन दूसरे हमें कभी ना कभी भयभीत ज़रूर करेंगे। हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भयभीत करता है। ये भय राज्यों के बीच भी है, ये भय मानव मानव के बीच सबसे ज़्यादा है। तो मैं आशा करती हूँ भय नामक ये जो निबंध है शुक्ल जी का, आप समझ गए होंगे। भय को उन्होंने, भय नामक आवेगपूर्ण स्तंभकारक मनोविकार को उन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक इसमें बताया है। मानव मन का मनोवैज्ञानिक धरातल पर उतरकर उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि भय कितने प्रकार की होती है, भय और आशंका में क्या अंतर है, भय और क्रोध का संबंध क्या है, और मानव के बीच जो भय है वो है और रहेगा हमेशा के लिए। राज्य के बीच जो भय है वो भी रहेगा। और भय से कैसे मुक्ति पाया जा सकता है? अगर हम बिजनेस माइंड को छोड़कर शास्त्र धर्म का पालन करें तो बहुत कुछ बदलाव इस दुनिया में लाया जा सकता है। तो जुड़े रहिए, हम फिर आएंगे एक अलग वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय।